अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और सबसे पहले आपको आज ये बता दें कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुसलसल 5वें साल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया है। ये एज़ाज़ इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के पास था कि इस तरह से बाकायदगी से इजलास किया गया। आरिफ अलवी आज ख़िताब कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मरतबा फिर बता दिया है कि जो सारा मामला था इमरान खान की जानिब से पैदा किया गया वो एक साजिश थी और उसको बेनकाब हो चुकी है। साजिशी बयानी इमरान खान का जो था उसकी कलई खुल गई है। साइफर का हो या फिर फंडिंग का मामला हो। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान दोबारा मुसल्लत हो जाए, और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर हुकूमत जो है वो कहीं की नहीं रह जाती। इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम इमरान खान नहीं चाहता। जबकि बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान पर चढ़ाई करते हुए कहा कि इमरान खान इतना झूठ बोलते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं इतना झूठ बोलूं कि कुछ ना कुछ उसमें से सच तस्वर कर लिया जाए। तो शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की जानिब से जो भी बयानिया दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, क्या वो एक साजिश थी? क्या इमरान खान ने एक साजिश रचाई? इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब। तो सबसे पहले पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या समझते हैं आप, क्या इमरान खान ने साजिश की? देखिए, हम साइन किया था हमने पहले एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम सारे बात किस पे कर रहे हैं? चार्टर ऑफ झूठ। ये सब झूठे हैं। एक कहता है मैं सच्चा हूं, दूसरा कहता है मैं सच्चा हूं। ये सब झूठे। अगर ये सच्चे होते तो आज हम यहाँ रोना ना धो रहे होते कि रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल ये झूठ है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लाइज एंड इट इज लाइज नॉट वन ऑल। अब बात आती है साइफर की। एक फॉरेन मिनिस्टर स्टेट की, वो कहती है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए कि जी ये साइफर को एक्सपोज कर दिया। और भाई अगर साइफर इफ इट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यस इट हैज टू बी एक्सपोज्ड। साइफर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर साथ आज वजीर आजम कहते हैं कि जी साइफर तो गवर्नमेंट डिकोड नहीं कर सकती। अगर डिकोड नहीं कर सकती तो आपकी 2 सिक्योरिटी काउंसिल की जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है तो उसके अंदर कैसे डिकोड हो गया? ये मुझे बताएं ना। यहाँ व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन है। वजीर आजम एक बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपकी दूसरी बात कर रही है, और ये डिकोड हो गया हुआ है। सो क्वेश्चन हियर अराइजेस कि वो फिर एक और एक ऑब्जर्वेशन आई कि फॉरेन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुल के बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेंगे, कोई भी वजीर आजम हो, दैट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट। ये इसको हमें छुपाने की क्या जरूरत है भाई? कौन सा वजीर आजम जो आता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो गद्दार होता है? कोई वजीर आजम गद्दार होता है? कोई। वो काम के लिए काम करता है, और अगर आप उसको मनूवर करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। और ये बाहर के डिप्लोमेट्स करते हैं। वो आपसे ऐसी बात कर जाते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, एंड दैट इज इन अ प्राइवेट कैपेसिटी। ऑफिशियल बात जो भी होती है मुनीज़े, वो लेटर से आती है, वो एक कम्युनिके से आती है, और ये कम्युनिके हमने नहीं देखा क्या हुआ। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी बात हो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो अंडर द कारपेट चली जाए। मैं समझता हूँ कोई भी वजीर आजम, नथिंग अंडर द कारपेट। पाकिस्तान का जो भी हेड है वो आवाम के साथ भी स्ट्रेट है और इन डिप्लोमेट्स के साथ भी स्ट्रेट है। क्योंकि डिप्लोमेट जाके ये यू टर्न मार जाते हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं इनको गंदा करते हैं बाहर जाके। इन्होंने हर लीडर को गंदा किया है। इन्होंने नवाज शरीफ को किया है, जरदारी को किया है, और आज ये इमरान बोला है, इसको भी कर दिया। सो हमें यार कहीं तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी दिखानी है। क्या हम इस तरह ही रहेंगे? 200 साल अंग्रेज की हुकूमत से निकले बाद फिर हम किसी के नीचे चले गए। सो आई थिंक इट इज टाइम कि दैट शोड आवर ओन इंटेग्रिटी। दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर आप नहीं करोगे, याद रखो इन्होंने इंटरनेशनली भी जो गोरा यहाँ करता रहा है, डिवाइड एंड रूल, वो आज आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी डिवाइड एंड रूल करती रहेगी। ठीक है पीजे मीर साहब, ऐसे देखना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इफ्तिखार अहमद साहब, हमने ये देखा कि जो इमरान खान है, इससे पहले भी मुख्तलिफ बयानियाँ उनकी जानिब से दिए जाते रहे, और अब ये एक और बयानिया जो इमरान खान का है। तो क्या इमरान खान साजिश में मुलव्वस हैं
या नहीं? किस बयानी की बात कर रही हैं आप? सर, इमरान खान ने जो साजिशी बयानिया दिया, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और इस तरह आए रोज एक नई स्टेटमेंट आती है उनकी जानिब से, लेकिन अब मतलब मुझे नहीं समझ आई कि हम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 7 महीनों में हम क्या ढूंढ रहे हैं और किस चीज़ को हम ढूंढना चाह रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर होगी बात। उसने एक कागज़ लहराया, उस कागज़ के बारे में 2 राय हैं। उसका कहना है ये साजिश है, उसके मुखालफिन का कहना है ये साजिश नहीं है। अब 7 महीने से इसी बात को हम लिए जा रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है। मैं तो समझता हूँ कि एक कमेटी बन गई है, लेट द कमेटी डिसाइड इट। सर, उसका पहला इजलास हो गया है डायरेक्टर FIA की ठीक है ना, सरबराही में। मतलब लेट द कमेटी डिसाइड इट। किसी चीज़ को हतमी शक्ल तो लेने देना। अब इसी के पीछे हम पड़े हुए हैं और कोई इश्यूज़ ही नहीं है। सर, एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, शहबाज गिल ने भी इससे पहले कहा था कि हो सकता है किसी ने कोई डिवाइस इम्प्लांट की हो, और आज राना सनाउल्लाह भी ये कहते हैं कि ये किसी मुलाजिम का काम भी हो सकता है। अब काम तहकीकाती कमेटी को करने दिया जाए ना। मैं तो जी इस पर कोई कमेंट नहीं करता, ना मेरे लिए कोई इशू है, ना ये मेरा मसला है। मेरा मसला फिर वही है कि भाई मेरे, गंदम कहाँ से आएगी, आटा सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, चीनी कहाँ से आएगी, चीनी सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, रोज़गार मिल नहीं रहा, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, गुर्बत फैल रही है, इक़्तिसादी बदहाली बढ़ रही है, किसी के पास कोई इसका काबू डालने का तरीक़ाकार ना वो हमसे डिस्कस करता है ना बताता है। अप्रैल से लेकर अब तक एक ही चीज़ है, क्या बोल रही हैं आप? साइफ़र। और दूसरी चीज़ क्या बोल रही हैं? ऑडियो लीक। भाई उन ऑडियो लीक से मुझे क्या लेना देना, और साइफ़र। और ये मुल्क को इतना बेचारा वीक है कि इस किस्म की जो साइफ़र हैं, ऑडियो लीक से इस मुल्क को तबाह कर देंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। दिस कंट्री इज़ हेयर, it will remain here inshallah and no cipher and no tapes can damage it। हाँ, हम खुद अपने आप को तबाह करने के लिए जो सारा दिन गुफ्तगू करते हैं, ये देखने वाली बात है। मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेला है अपने साजिशी बयानिए से? जी बिल्कुल धकेला है, क्योंकि साइफ़र में टैंपरिंग की गई, ये बात तो वाज़ेह है। और उसके बाद हमने देखा कि ऑडियो भी आ गई इसके वाले से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से तवक्को तो ये थी कि वो एक स्टेप आगे जाके बताते हैं कि हमने इस पर कानूनी एक्शन क्या करना है। एक कमेटी बन गई FIA के डायरेक्टर की सरबराही में, उसमें ISI और MA के लोग भी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। आज सहाफ़ियों ने सवालात किए, मुझे खुशी हुई कि इमरान खान के बरक्स शहबाज शरीफ साहब ने ओपन मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर तरह के सहाफ़ी थे, और उन्होंने भी खुल के सवाल किए कि आपको इतना अरसा हो गया आए हुए, कौन रोक रहा है मुकदमात बनाने से। बाद सहाफ़ी ने यहाँ तक कहा कि करप्शन के बेतशा केसेस हैं, ये जो स्टेट सीक्रेट जो है जिनकी वायलेशन हुई है उसके केसेस हैं, कर क्या रहे हैं आप? तो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर फिर कोई दरमियानी रास्ता लेने की कोशिश की, और एक मौके पर उन्होंने गिला भी किया कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की सेक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक सफ़ीर मुझे 2 दिन पहले मिलने आए, जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे कहा ज़रा साइड पर आ जाए, मैंने आपसे बात करनी है। तो बड़ा उनके चेहरे पर तासुर था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सिक्योर नहीं है। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मैसेज ये दिया कि PDM जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से यकजान है और सारे फैसले इस तरह से किए गए हैं कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। मैसेज देना ज़रूरी था इस मौके पर, कोई बात नहीं। एक और उन्होंने जो कोशिश की डेलिबरेटली बताने की सारे अवाम को, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने साग डार के बार बार तारीफ़ की। ये जो इंप्रेशन आ रहा था कि मिफ्ता साहब की पॉलिसी और है, शहबाज शरीफ साहब साथ चलाना चाहते थे, तो उन्होंने 3 या 4 मौके पर इसाक डार का नाम लेकर कहा कि उनके आने से बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आएगी, वो चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यही थी। लेकिन जहाँ तक उनकी गुफ्तगू है उसमें होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, देखिए लॉ है, लॉ ने इक्वली अप्लाई होना है। क्राइम कमिट हुए हैं, करप्शन हुई है। अगर हम इंटरनेशनल इंडिकेटर उठा के देखेंगे तो 117 से 140 में तक तो आपका नंबर आ गया था PTI के दौर में। करप्शन हुई ना, ऊपर किसी ने की, नीचे की, जहाँ भी की, ओवरऑल मान। अच्छा, स्टेट सीक्रेट दाव पे लगे कई ऐसे वाकयात हैं, मैं आप गिनाने बैठूंगा तो आप गिन जाएंगे। बात तो यह है, मुकदमात कौन बनाएगा, मुकदमात को परसू कौन करेगा, कौन रोक रहा है? या तो आप भी उनका नाम ले दें, ना इमरान खान साहब किसी का नाम लेते हैं, XYZ फलाना, आप भी कह देते हैं। पता नहीं इसमें कॉन्फिडेंस कैसे है, आपको साफी है, आप तो जानते होंगे कि इतना ये इसमें एतमाद क्यों है।
ये क्या गुफ्तगू है जी? जावेद इकबाल साहब, आपने भी आज वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने ये कहा है कि मैं बात बेपरकी नहीं उड़ा रहा, बिल्कुल ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो साजिश की वो बेनकाब हो चुकी है। इमरान खान ने जो बयानिया घड़ा वो गलत था। गलत था, ये सही था, ये तो खैर कौम डिसाइड करेगी। हमारी लीडरशिप तो अल्लाह के फजल से जो गुफ्तगू करती है वो इस अथॉरिटी के साथ करती है कि शायद उनसे सच्चा लीडर पाकिस्तान में ना कभी था, ना कभी है और ना कभी आएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मुझसे कोई ख़ुलासा पूछे तो उस खुलासे में क्या था? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की इमरान खान के वाले से, झूठा झूठा झूठा, फ्रॉडिया। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर से ये पूछूंगा कि जब आप हुकूमत में आए थे तो आप तो महंगाई का नारा लगा कर आए थे, तो फिर आपके आने के बाद आपसे जब सवाल किया गया कि मैं 6 महीने में अगर चीज़ें चेंज ना कर सका, मुल्क को दुरुस्त ना कर सका, मुल्क में डेवलपमेंट ना करा सका तो मैं इस्तीफ़े दे दूंगा। तो किसी ने पूछा इस्तीफ़े? उन्होंने कहा मैंने कहा था, वो 2019 में कहा था, 2021 या 22 की बात नहीं की थी मैंने। तीसरा उनसे पूछा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? आइनी रास्ता अख्तियार करेंगे या क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? क्या आप जो पंजाब गवर्नमेंट है उधर गवर्नर राज लगाएंगे? तो उस पर खामोश हो के पतली गली से निकल गए। सो कहने का मकसद है कि ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्वाय ये बातें करने के अवाम के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1% की बात नहीं थी। किसी जगह उन्होंने नहीं बताया कि मैंने 75 वजीर इसलिए रखे हैं कि मैं अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। किसी जगह उन्होंने ये नहीं बताया कि आने वाले वक्त में महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। किसी जगह उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वक्त आपने तो आज से 4 महीने पहले बजट में 5% जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी, आज 2% है, जो इफ्तिखार साहब बता रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, उनको रोज़गार कैसे देंगे? ऐसी तो कहीं गुफ्तगू नहीं हुई, स्वाय सियासी गुफ्तगू अपनी ज़ात के कि मैं बहुत सच्चा हूँ और इमरान खान झूठा और फ्रॉडिया। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाय 3 घंटे इस कौम का ज़ाया करने के और कुछ नहीं था। इसका मतलब है आपको आपके पहले सवाल का बखूबी जवाब मिल गया। जी सर, और इस पर कमेटी क्योंकि तश्कील पा चुकी है तो फिर देखते हैं कि कमेटी की जानिब से इस पर हतमी फैसला क्या किया जाता है। लेकिन हम अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जो इस्तीफे दिए गए थे उस पर। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतल्लिक केस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज जब समाअत की तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर को हम हिदायत नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की ऑलरेडी बहुत बेतौकीरी हो चुकी है। सियासी झगड़ों को अगर हल करना है तो उसका जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। तो क्या इमरान खान पार्लियामेंट जाएंगे? क्योंकि ये जो केस है ये है भी उन्हीं के अरकान का। तो हम चलते हैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब, क्या समझते हैं आप, इमरान खान रुख करेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा जज साहब ने, बिल्कुल सही बात की है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ऐसा होता है कि उनकी बात नहीं मानी जाती तो इलेक्शन तो हो जाएगा 15 को, और 15 को इलेक्शन हो जाएगा तो सारी की सारी नशिस्तें जीत जाएंगे इमरान साहब, मज़ा आ जाएगा। जब सारी सीटें इमरान साहब जीत जाएंगे और फिर अगर ये पार्लियामेंट में जाएंगे, जो अब ये ज़रूर जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट में जाके तो अभी इन्होंने बहुत हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि अगले इंतखाबात तक ये सारा अरसा सड़कों पर तो नहीं रह सकते ना। सड़कों वाला फेज़ तो गुजर जाएगा, 53 जलसे करने के बाद सड़कों का फेज़, इतना पैसा लगा लिया तो उसका तो इसी महीने अक्टूबर में फ़ैसला हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि अगले साल अगस्त तक की सड़क पर रहें, तो इन्होंने पार्लियामेंट में जाना है। अब पार्लियामेंट में जाने में इनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि 10 नशिस्तें तो ये भी खाली होगी, तो पहले पूरे नहीं हैं, 10 नशिस्तें ये गई। मैं मान लेता हूँ कि 10 की 10 ही इमरान साहब जीत जाते हैं, और भाई इमरान नशिस्त तो एक ही रख सकता है ना, फिर 9 नशिस्तें कम होगी। ये तो इनकी स्ट्रेटजी, अब इनको समझ आ रही है अपनी बातों की, हमाकतों की, गलतियों की, इसलिए वो ज़्यादा शोर कह रहे हैं। ऑल राइट पीजे मीर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का रुख करेगी? अब बात आती है जी कि ये I'll take a second कि ये जो पिछले सेगमेंट में आपने बात की करप्शन की, आई थिंक कि इमरान खान ये एक जो बेबी थी इधर लाहौर में, क्या नाम था उनका जी, फराह गोगी परसों मुझे शाहरुख साहब जो कि चेयरमैन है लाहौर पार्किंग के,
मुझे उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने अपॉइंट किया, और बाद में मैंने इमरान खान को कहा जाके कि सर मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उस्मान क्या हुआ इनका? तो उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ। तो एक ताहिर रशीद है कोई, आई डोंट नो हु ही इज, उन्होंने कहा नहीं जी इन पे करप्शन के चार्जेस है। उसने कहा जी करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इन्होंने, इस खातून ने 20 करोड़ मुझसे मांगे थे। ये ऑन बात कर रहा हूं, 20 करोड़। और मेरे ये साथ खड़ी थी मेरे साथ फिरदौस आशिक अवान, हम तीनों थे, उसने बताया हमें। मीर साहब माजरत के साथ आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट का रुख करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले? पार्लियामेंट के अलावा आप कहीं भी नहीं कुछ कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। हम ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपने जो कुछ करना है पार्लियामेंट में करना है। और जिस तरह जस्टिस अताउल्लाह ने कहा है कि भाई देखो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते स्पीकर को तुम ये करो, ये आपका अपना मामला है। फिर जब ये करते हैं कोई इंटरफेरेंस, फिर आप कोर्ट्स को ब्लेम कर देते हैं, फिर आप फौज को ब्लेम कर देते हैं कि जी इंटरफेरेंस हो रही है। भाई एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड आपका ये जो इदारे हैं आर्मी, दे आर ऑल सेपरेट विंग्स। तो इसके अंदर दिस इज अ पार्लियामेंटरी मैटर। जो भी बात होनी है, लॉ आपका क्या ख्याल है रोड पे होगा? नो, लॉ पास होगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पार्लियामेंट को देख लो, आज 5वीं दफा आपका ये प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है, 12 लोग हैं उधर उसको सुनने वाले। व्हाट नॉन सीरियसनेस इज दिस? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है जी। चाहते हैं ये बैठना, उनको सुनना नहीं चाहते, और यहाँ बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की एंड पार्लियामेंट की रेस्टोरेशन की। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? सर मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि बीजे मीर साहब ने भी कहा, ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो हुकूमत की अगर तैयारी की बात कर लें, हुकूमती इत्तेहाद की बात कर लें, तो वो सब इस एक पॉइंट पर यकजा हैं कि मतलब उनका ये कहना है कि मार्च नहीं करने दिया जाएगा, और आइन के तहत कार्रवाई के हकदार भी हैं। कुछ कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं और स्मोक शेल्स भी पहुंचा दिए गए हैं। तो क्या इमरान खान कॉल देंगे या फिर पार्लियामेंट का रुख करेंगे? देखिए, इमरान खान ने जो सियासत अभी शुरू की है ना, वो इस वक्त 2 pronged स्ट्रेटजी चल रहे हैं। एक तरफ वो सड़कें गर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक ऑप्शन रख रहे हैं कि अगर कहीं रिकन्सिलेशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है, इशारा मिल जाता है, तो फिर पार्लियामेंट में भी चला जाए, क्योंकि इवेंचुअली पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट ही एक ऑप्शन कहाँ है। से मिले? जहाँ से मिलते हैं, जिस तरीके से हुकूमत बनी थी, जिस तरीके से इमरान खान निकले थे, ये वही इशारे हैं, सबको पता है। तो ये वो इशारे हैं जिसकी तरफ हर वक्त हर सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन, उस आस पे बैठा रहता है। सो पॉइंट ये है कि इमरान खान ने पहले सड़कों की तरफ गए हैं, जलसे जुलूस किए हैं, अवाम को मोबिलाइज किया है। अब उन्होंने एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा। अब इमरान खान अगर फॉर एग्जांपल लाख के करीब बंदा भी लेके पहुंच जाता है, तो एक प्रेशर तो बिल्ट हो जाएगा ना। हुकूमत फिर अपनी मनमानी से बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकेगी, और पाकिस्तान में चूंकि नहीं कर सकेगी जो मनमानी जो रोकना चाह रहे वो क्या इफ्तिखार साहब, एक देखें 1 लाख आदमी जब पार्लियामेंट, एक सेकंड में आ रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। मनमानी से मुराद ये है कि अगर इमरान खान एक प्रेशर बिल्ड करके ये जो हुकूमत अपनी मर्जी से कुछ चेंज करना चाहती है, पार्लियामेंट के में कोई कानून को बदलना चाहती है, देखें जो वो चाहते हैं हुकूमत के साथ बैठ के हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके नए इलेक्शन की डिमांड है। नए इलेक्शन तो अगले साल होंगे, वो तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जिस तरह हकीम साहब हमारे फरमा रहे हैं, सनाउल्लाह साहब, अगर वो सिचुएशन बिल्टअप हो जाती है, टीयर गैस चलते हैं, तो फिर भी इलेक्शन नहीं और नहीं आएगी, कोई भी तो आएगा ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे पास आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, सिचुएशन पैदा होगी, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक आखिरी बात, चूंकि इफ्तिखार साहब ने इंटरप्ट कर दिया था, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है, मैं समझता हूं, जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान को जाना चाहिए, ताकि अगले अगर वो इलेक्शन डिमांड करते हैं, उसका इंटरम सेटअप भी तो बनना है ना। अगर इमरान खान के साथ मिलकर एक सेटअप बन जाता है या पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आगे चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश अच्छी करनी चाहिए। हमें तो आप क्या कहते हैं कि 126 दिन का धरना भी था, फिर जाहिरुल कादरी साहब को भी देख लें, तो क्या ये तरीका है कि आप इकट्ठे लोगों को लेकर आ जाएं और आप वहां पर अपनी मेरी तो ख्वाहिश है जो जाएं और ये अपनी ताकत दिखाएं। 53 जलसे इन्होंने किए हैं, कोई असर नहीं हुआ किसी पर, उसका तमाम मुतालबा मुस्तरद कर दिए गए हैं, फारग। अब उन्होंने कहा आ जाओ, पंजाबी तर्जमा ये है, उन्होंने कह दिया कर लो जो करना है। कल जो ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद
का अमेरिका से बयान आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी या नहीं? कोई असर जी हुआ पार्लियामेंट में आना चाहिए, वो तो रास्ता में ढूंढ रहे हैं कि नहीं, तो साहब ये बिल्कुल आधा ठीक है, आप सबकी राय आ गई है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पर किसी भी किस्म के मसले मसाइल को डिस्कस किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है, और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने आपको मुंतखब करके भेजा है उनका हक अदा किया जा सकता है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे फैसल वावदा के केस पर होने वाली समाअत के बारे में। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। दौरान समाअत आज ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से कि फैसल वावदा केस में नाअहली तो बनती है मगर ताहयात नहीं। ताहयात नाअहली सादिक और अमीन ना होने पर बनती है। असासे छुपाने या गलती करने पर आर्टिकल 63(1)(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसकी भी एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के तहत सज़ा दी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर फैसल वावदा को रिलीफ मिलता है तो क्या नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल सकता है? इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? पहली बात है कि जिस आदमी ने बूट ला के टेबल पर रख दिया हो उसको खुद ही सियासत से खुदा हाफिज कह देना चाहिए, अपने आप खुद। अदालतों को फैसला तो जब आएगा सो आएगा। और फिर कहाँ लिखा हुआ है आइन में ताहयात नाअहली? कहाँ लिखा हुआ आइन में? सर मसला ये है सर। नहीं, कहाँ लिखा मुझे बताया। आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव राइट टू नो। अब आप इस आदमी को जिसने जूती ला के रख दी हो एक प्रोग्राम के अंदर, उसको बचाने के लिए आप दूसरे की भी नाअहली ख़त्म करना चाहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो फिर यही बात हुई ना कि आपके पास दो पैमाने हैं। आप एक को बचाने के लिए कानून वो लाना चाहते हैं जिसका फ़ायदा क्या जी दूसरों को पहुंच जाए। और भाई दूसरे के साथ तो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, गैर आइनी फैसला था। फैसला ही ऐसा नहीं था जो आपसे कहा गया था आप करें। आप बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन गए। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करने का फैसला सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आपने ये फैसला उस वक्त क्यों नहीं किया जनाब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मसला आपके पास आया? आप कर देते, आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कानून है 54 का वो मुद्दत की इजाज़त नहीं देता था एक्सटेंशन की। आपने पार्लियामेंट को रेफर किया, राइट सर, इसलिए किया कि आपको पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी थी। तो नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करने के लिए, उसको ताहयात बार रखने के लिए आप खुद फैसला कर रहे हैं, उसको अब रास्ता देने के लिए अब आप इस पे बातें कर रहे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं पीजे मीर साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप क्या समझते हैं, जैसा कि आज फैसल वावदा के केस में कहा गया है कि नाअहली बनती है लेकिन ताहयात नहीं, तो क्या नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए ना, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। ये तो नहीं आप कर सकते हैं कि आप एक को एक रूट दे दें और दूसरा नहीं। यहाँ देखिए बात जो है, अभी ये केस चल रहा है, 16 अक्टूबर को लगेगा। बात ये है कि जब जस्टिस आयशा ने पूछा भाई आप मुझे बताएं कहाँ गए थे, आपने ये रिवोक कैसे की अपनी सिटीजनशिप? उन्होंने कहा मैं एम्बेसी में गया था। उन्होंने कहा था आप किसको मिले थे? उन्होंने कहा जी मैं जाके कह के आ गया था जी मैं रिवोक कर रहा हूँ। इस तरह रिवोकेशन नहीं होती है। आप लिख के देते हैं, जिस तरह रहमान मलिक ने ब्रिटिश होम ऑफिस को लिख के दिया था कि वो रिनाउंस कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप, इसी तरह आप देते हैं। वर्बली जाके आप नहीं देते, बिकॉज इट इज नादर हियर, इट इज नादर रिकॉर्डेड और इट इज नादर रजिस्टर्ड। सो बेसिकली कहना कि जी मैं गया हूँ वहाँ और मैंने ये कर दिया है, तो वो आई डोंट थिंक कि आप देख लेना कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल उनको डिस्क्वालीफाई ये करेंगे, बिकॉज मैं काफ़ी लॉयर से आज बल्कि बात भी हुई है, क्योंकि आपके पास जो भी आप बात करते हैं यू हैव टू हैव फिजिकल एविडेंस ऑफ इट। जब तक फिजिकल एविडेंस नहीं है तो हेयर से के ऊपर जजेस वो चीज़ नहीं लेते। अब यस आई डू एग्री, आप फॉर लाइफ नहीं कर सकते। 5 साल का मिनिमल एक पीरियड होता है क्योंकि एक्सटेंडेड करते हैं। 5 साल के बाद अब मेरा ख्याल है कि आप उसको रिलीफ करें। इसमें जहांगीर तरीन को भी रिलीफ मिल जाएगा, कईयों को और को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फॉर लाइफ आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ है कि जिसके अंदर, और अगर आप बात करते हैं 62(1)(f), तो अगर आप लेटर इन स्पिरिट की अगर बात करते हैं तो फिर इस असेंबली में कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मेरा ख्याल जावेद इकबाल ही अंदर बैठे हो। ठीक है सर, अगर आप जावेद इकबाल साहब की तरफ तोपों का रुख कर रहे हैं तो मैं उन्हीं की जानिब आ जाती हूँ। जावेद साहब क्या समझते हैं, क्या रिलीफ मिल जाएगा फिर जहांगीर खान तरीन को? सबको रिलीफ मिलेगा। फैसले हो चुके हैं, फैसले अपने तरीके के मुताबिक हो रहे हैं। जब हवाओं के रुख इस तरह चलते हैं तो फिर फैसले भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए फैसलों की टेंशन न लें, क्योंकि ये एनआरओ की कंप्लीशन का फेज है, इसने होना ही है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही इशारा दे दिया है
कि इसका तयन होना चाहिए था, नहीं हमारे से गलती हो गई। उन्होंने एक पार्लियामेंट को भी इशारा दे दिया है कि भाई अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हो तो कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो हम तो कर ही लेंगे। सो इस वक्त मतलब हर चीज़ आपके लिए सेटल करके दी जा रही है ताकि कल को आप जब मुकाबले में जाएं इलेक्शन में तो आपके पास कोई ये ऑप्शन ना हो जिसकी रट लगाई जाती है, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हमें भी वही रिलीफ दिए जाएं जो इमरान खान को। अगर उसकी तरफ आइन गलत था तो वो चाहती हैं अब दोबारा आइन गलत। मैं चाहती हूँ नवीद साहब आप मेरी रहनुमाई कर दें। जावेद साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट को हम बता तो चुके हैं कि इस चीज़ को ठीक कर ले और अगर नहीं करते तो हम खुद कर लेंगे। हम खुद कर सकते हैं और हम खुद में ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कर सकते हैं। देखिए जी, पार्लियामेंट का इख्तियार है 2/3 अगर अरकान एक तरफ हों 2 हाउसेस के तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जज अपने ब्रदर जजों के बारे में लिख चुके हैं कि उन्होंने आइन रीराइट कर दिया है, तो आप ये क्या नहीं कर सकते? ये तो वो है अरशाद हसन खान ने जनरल मुशर्रफ को कहा कि आइन में जो मर्जी तब्दीली कर लो, ये वो अदालतें हैं। और ये जो बेंच बैठा समाअत कर रहा है मादत के साथ, यहाँ तो आपने सुना दिया कि जनाब ये वाडा साहब का जो है ये ताहयात नहीं बनती, तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात बनती है। एक ये कासिम सूरी का केस किसी ने सुनना है? इलेक्शन हुआ, तीसरे नंबर पर आया, घर जाके सो गया, हार गया, खुद अपने घर जाके सो गया, अमला गया, उसने कहा आप जीत गए वापस आए। ठीक है, कैंडिडेट पीछे लगा रहा, जरूरतमंद आदमी था, लश्करी रईसा नहीं लगा रहा, तो पता लगा 52,000 जाली वोट डाले गए हैं। नादरा से तस्दीक हुई, कोई काम कच्चा नहीं हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिलेर जज बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने बुला के फैसला दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन नल एंड वाइट दोबारा कराएं। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, इसी बेंचन में शामिल 2 जज साहिबान ने कहा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्टे दिया जाता है। सूर्य आज तक चल रहा है, ये अदालतों में क्या हो रहा है? पहले अदालतों को तो देख लें। ठीक है सर, मुझे इफ्तिखार साहब प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ। एक तो है कि मुमकिन तौर पे सूरी ही लीडर ऑफ दी अपोजिशन हो, और दूसरी बात है कि ये जो जंग है ना, ये इमरान खान अब किसी और की जंग लड़ रहे हैं। ये इमरान खान साहब अपनी जंग नहीं लड़ रहे, इमरान खान साहब पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे, इमरान खान साहब एक शख्स की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, पीजे मीर साहब ऐड करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहे हैं। पीजे मीर साहब बताइए। आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के अकामा का, वो कि जी पैसे लिए और वो काम कर रहे हैं, हालांकि पैसे नहीं लिए। याद रखें, आपकी पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ काम कर रही है, पूरी आपकी सिस्टम। क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं, यू कैन नॉट बी वर्किंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यू कैन नॉट बी अर्निंग मनी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अगर तो और ये बाद में जब गवर्नमेंट में नहीं है, और यार अपने सर्वाइवल के कुछ तो करना है कि नहीं करना। ठीक है पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका ओपिनियन आ गया है। जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार साहब, नवीद चौधरी साहब पाड़े अगर पार्लियामान में होंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज़ हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जाए, उन पर कानून साजी की जाए, उनकी आइन साजी की जाए, ताकि ये जो मामलात आए रोज़ पैदा हो रहे हैं इनका हल मुस्तकिल निकाला जा सके। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।